एक गरीब लड़का जो अपनी माँ के साथ रहता था, गरीबी से तंग आ चुका था। माँ ने मजबूर होकर उसे शहर कमाने के लिए भेज दिया। शहर जाकर वह एक अमीर लड़की आलिया के घर में काम करने लगा। उसकी मालकिन की खूबसूरती ने उसके होश और हवास छीन लिए और फिर वह ऐसा कदम उठा बैठा जो उसे हरगिज नहीं उठाना चाहिए था। सब कुछ जानने के लिए कहानी पूरी देखें। कहानी की शुरुआत एक ऐसे गांव से होती है जहां जिंदगी की रफ्तार सुस्त थी, मगर इसकी मिट्टी में गरीबी और मजबूरी की दास्तानें हर जरे में बिखरी हुई थीं। यह गांव ऊंचे दरख्तों, कच्चे रास्तों और मिट्टी के घरों से भरा हुआ था। सूरज जब अपनी पहली किरणें इस गांव पर बिखेरता तो उस रोशनी में भी मायूसी का रंग शामिल होता। इसी गांव के एक कच्चे मकान में हारून अपनी बूढ़ी माँ फातिमा के साथ रहता था। उनकी झोंपड़ी की दीवारों पर जगह जगह दरारें पड़ चुकी थीं। छत की कच्ची मिट्टी कई बार बारिशों के आगे हार मान चुकी थी और आंगन में पड़ी टूटी हांडी और पुराने मिट्टी के घड़े उनकी गरीबी की गवाही दे रहे थे। हारून की उम्र मुश्किल से 20-22 बरस होगी, मगर वक्त और हालात ने उसके चेहरे पर उम्र से पहले ही संजीदगी और थकन के आसार छोड़ दिए थे। उसकी आंखों में अधूरे ख्वाबों का बसेरा था और उसकी पेशानी पर फिक्र की लकीरें साफ नजर आती थीं। उसकी माँ, जो कभी इस गांव की हसीन दोशीजा मानी जाती थी, अब बीमारी, गरीबी और बुढ़ापे की मारी हुई एक औरत बन चुकी थी। उसकी आंखों की बिनाई कमजोर हो गई थी और जिस्म हर लम्हा किसी न किसी दर्द में डूबा रहता था। हारून सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकल जाता। उसके नंगे पांव मिट्टी को रौंदते और उसके दिल में यही दुआ होती कि आज कहीं से मजदूरी मिल जाए ताकि माँ के लिए दवा और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। वह कभी किसी जमींदार के खेत में हल चलाता, कभी पानी देता, कभी फसल काटने में मजदूरों का हाथ बंटाता। कई बार उसे जानवर चराने के पैसे मिल जाते तो वह सारा दिन खेतों में बकरियों के पीछे दौड़ता रहता। सूरज की तपती धूप उसके बदन पर आग की तरह लगती, मगर उसके होंठों पर शिकवे की जगह सब्र का साया रहता। गांव के अमीर लोग उसे कभी हकारत से देखते, कभी रहम की निगाह डालते, मगर हारून अपनी खुददारी पर कभी हर्फ न आने देता। वह जानता था कि मेहनत ही उसकी असल दौलत है और यही उसकी माँ की दुआओं का सिला था। जब शाम ढलती और वह पसीने में शराबोर थका हारा घर लौटता तो उसकी माँ कमजोर आवाज में कहती, बेटा तू आ गया, अल्लाह तेरा भला करे, तुझे सलामत रखे। हारून माँ के पांव दबाता, उसके लिए पानी भरता और खुद सूखी रोटी के टुकड़ों से पेट भर लेता। एक दिन शाम के वक्त जब हारून एक जमींदार के खेत से लौट रहा था तो उसने देखा कि आंगन में एक शख्स बैठा है। वह उसका चाचा जमील था। जमील गांव का चालाक शख्स माना जाता था, जो हमेशा अपने फायदे की सोचता। उसकी चालाक नजरें, उसकी बनावटी हमदर्दी और नरम लहजा गांव वालों को कई बार धोखा दे चुका था। हारून ने माँ की तरफ सवालिया निगाह डाली, मगर उसकी माँ की आंखों में खुशी की चमक थी, जैसे कोई उम्मीद जागी हो, जैसे कोई मुश्किल आसान होने जा रही हो। जमील ने हारून को देखकर मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, भतीजे, अल्लाह तेरे नसीब खोले, मैं आज तुम लोगों की मदद के लिए आया हूं। हारून खामोश खड़ा रहा। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। जमील ने अपनी बात जारी रखी, देखो बहन, मैं शहर से होकर आ रहा हूं। वहां एक बड़ी हवेली की मालकिन को एक ऐसे लड़के की जरूरत है जो काम करे, सफाई करे और उसके घर का ख्याल रखे। खाना पीना, रहाइश सब मुफ्त है, तनख्वाह भी मिलेगी। तुम्हारा बेटा वहां चला जाए तो तुम्हें और कोई फिक्र न रहेगी। हारून की माँ की कमजोर आंखों में उम्मीद के दिए जल उठे। उसने हारून की तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखा और धीरे से कहा, बेटा तुम जाओ, यहां तो हम मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करते हैं, शायद तुम्हारा नसीब अब खुल जाए। हारून का दिल बैठने लगा। उसने माँ के झुर्रियों भरे चेहरे को देखा, उस कमजोर जिस्म को देखा जिसकी खिदमत उसका फर्ज था। कैसे वह माँ को अकेला छोड़कर चला जाता। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। उसका जी चाहा कि जमील को इनकार कर दे, माँ के कदमों से लिपट जाए और कहे कि वह कहीं नहीं जाएगा, अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ेगा,
मगर मां की आंखों में जो उम्मीद की किरण थी उसने हारून के इरादे को पिघला दिया। उसके लबों पर खामोशी की मुहर लग गई और उसने धीरे से सर झुका दिया। ठीक है मां, जैसा तुम कहो। उसकी आवाज में दुख, मजबूरी और मां की मोहब्बत का एहतराम छुपा था। जमील की आंखों में एक चमक आ गई। उसने झट से कहा, बहुत अच्छा फैसला किया हारून, मैं कल ही तुम्हें शहर रवाना करूंगा, बस अल्लाह की रजा पर राजी रहो। रात वह कमरे के कोने में चुपचाप बैठा रहा। मां के सोते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह छत को तकता रहा और दिल में बार बार एक ही सवाल उभरता रहा, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मां को छोड़कर जाना मेरा फर्ज है या मां के पास रहकर भूखा रहना बेहतर है? मगर किस्मत ने फैसला कर दिया था। अगली सुबह गांव की गलियां सुनसान थीं। जमील हारून को लेकर बस अड्डे तक गया। हारून बार बार पलटकर गांव, अपना कच्चा घर और मां के दरवाजे को देखता रहा। हर मंजर उसकी आंखों में नक्श हो रहा था, जैसे वह हमेशा के लिए अलविदा कह रहा हो। बस के चलते ही उसके दिल में अजीब सी घबराहट और तन्हाई का एहसास जागा। मां की तस्वीर उसकी आंखों के सामने थी। वह बीमार, कमजोर और अब अकेली। उसके होंठों से दुआ निकली, या अल्लाह, मेरी मां की हिफाजत फरमाना। और यूं एक बेटा अपनी मां की मोहब्बत, अपनी गरीबी की मजबूरी और अपनी तकदीर के आगे हार मानकर शहर की जानिब रवाना हो गया। सुबह की ठंडी हवा में जब बस की गर्द उड़ती हुई गांव की गलियों से निकल गई, हारून की आंखों के सामने उसके गांव का हर मंजर किसी ख्वाब की तरह तैरने लगा। वो कच्ची गलियां जिनमें उसने बचपन दौड़ते खेलते गुजारा था, वो मिट्टी का आंगन जिसमें उसकी मां उसकी राह तकती थी, वो सब नजरों के सामने से धुंधला होने लगा। मगर हारून का दिल अजीब उदासी से भरा हुआ था। बस की खिड़की से बाहर का मंजर बदलता रहा। खेतों की हरियाली, छोटे छोटे देहात और फिर पक्की सड़कों और ऊंची इमारतों वाला शहर, सब उसकी मासूम आंखों के लिए अजनबी था। शहर का शोर, धुआं और भीड़ ने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी। हारून जब बस से उतरा तो मां की याद उसके दिल पर बिजली बनकर गिरी। उसके दिल की गहराइयों से एक आह निकली, या अल्लाह, मेरी मां को अपनी अमान में रखना। वो जेब से पर्ची निकालकर उस पते को पढ़ने लगा जो चचा ने दिया था। उसकी नजरें बार बार उस अजनबी शहर की गलियों को देखती और दिल में डर सा बैठ जाता। वो इर्द गिर्द के लोगों से रास्ता पूछता, जिनकी बातों की तेजी और अंदाज उसके सादे गांव के लोगों से बहुत मुख्तलिफ थे। आखिरकार वो उस घर के सामने पहुंच गया जिसे देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। घर नहीं, जैसे कोई महल था। ऊंची दीवारें, बड़े गेट और गेट के ऊपर लगे हुए रंगीन बल्ब जो दिन की रोशनी में भी चमकने की जिद कर रहे थे। दीवारों पर संगे मरमर की नक्शो निगारी थी और सहन में लंबी कारें खड़ी थीं। हारून की सांसें रुक सी गईं। वो इस बड़े गेट के पास गया और झिझकते हुए दस्तक दी। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और सामने एक औरत खड़ी थी। वो किसी कहानी की शहजादी जैसी दिखाई दे रही थी। उसके बदन पर कीमती लिबास, गले में हीरे का हार, बाजुओं में सुनहरी चूड़ियां और कानों में झुमके जो धूप में चमक रहे थे। उसका चेहरा हसीन जरूर था, मगर आंखों में एक अजब गुरूर और होठों पर एक अजब सी थकन का साया। उसने हारून को सर से पांव तक देखा और फिर ठहर कर पूछा, तुम कौन हो? हारून ने नजरें झुकाते हुए दबी दबी आवाज में जवाब दिया, जी मैं हारून हूं, जमील चचा ने भेजा है। औरत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, शायद एक खोखली मुस्कुराहट, और उसने दरवाजा और खोल दिया। अच्छा तो तुम वो हो, आ जाओ। हारून लरजते कदमों से अंदर दाखिल हुआ। घर के अंदर की चमक दमक ने उसकी आंखों को रोशन कर दिया। बड़ी बड़ी शीशे की मेजें, नरम कालीन, कीमती सोफे और दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स, वो सब उसके लिए नाकाबिले यकीन था। औरत ने नरमी से मगर बेनियाजी से कहा, मेरा नाम आलिया है। तुम्हारा काम घर की सफाई, मेरे कपड़ों और जूतों का ख्याल रखना और मेरी खिदमत करना होगा। खाना पीना यहाँ मिलेगा और रहने की भी फिक्र न करो। हारून ने हिचकिचाते हुए सर हिला दिया। उसके दिल में मां की याद, गांव की मिट्टी
और अपने सादे कमरे की तस्वीर बार बार उभरती रही, मगर वो अब अपनी मजबूरी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। दिन गुजरते गए, हारून दिल और जान से काम में लग गया। वो घर के कोने कोने की सफाई करता, बर्तन धोता, कपड़े इस्त्री करता, जूते चमकाता और आलिया के अहकामात पर फौरन अमल करता। उसके हाथों पर छाले पड़ने लगे, मगर उसकी जबान पर शिकायत का एक लफ्ज भी न आया। हर शाम आलिया बड़ी शान से तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ निकलती। उसके कपड़ों की चमक और जेवरात की झलक हारून की सादा आंखों को चकाचौंध कर देती। वो हैरत से सोचता कि ये लोग कितनी अय्याशी में जिंदगी गुजारते हैं, और एक मैं हूं जो मां की दवा के लिए एक एक पैसे को तरसता रहा। रात गए जब आलिया वापस आती तो उसके बदन से शराब की बू आती और आंखों में नशे की सुर्खी होती। वो लड़खड़ाती हुई अपने कमरे की तरफ जाती और अक्सर बगैर खाए पिए बेड पर जा गिरती। हारून चुपचाप सब देखता रहता। उसका दिल चाहता कि कुछ कहे, रोके या कम अज कम अपना दिल हल्का करे, मगर जबान बंद थी और ज़मीर कैद में था। हारून की रातें बेकरार गुजरती। वो बिस्तर पर लेटता तो मां का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। वो सोचता, क्या मां ने मुझे इसलिए भेजा था कि मैं ऐसी दुनिया देखूं जहां नफ्स परस्ती और ऐश ओ इशरत की इंतहा हो। उसके दिल में खौफ भी था और अफसोस भी कि वो किस दुनिया का हिस्सा बन गया है, मगर किस्मत की मार और मां की बीमारी का ख्याल उसे जबान बंद रखने पर मजबूर किए रखता। रात का सन्नाटा था। शहर की रंगीन रोशनियों के बावजूद उस महलनुमा हवेली के अंदर हर कमरा सुनसान और खामोश था। सिर्फ आलिया का कमरा था, जहां कभी कभी उसकी हल्की कराहें सुनाई देती थीं। वो शराब के नशे में चूर बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। उसके बदन से महंगे अत्तर और नशे की मिली जुली बू पूरे कमरे में फैली हुई थी। चांद की मध्यम रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। हारून कमरे के बाहर खड़ा देर तक शक व शुबा का शिकार रहा। उसके दिल में एक तरफ खौफ था और दूसरी तरफ वो बेचैनी जो दिनों से उसके अंदर पल रही थी। वो दरवाजे पर हल्की दस्तक देने के बाद अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में आलिया के लिए खाने की प्लेट थी, मगर उसकी नजरें जैसे आलिया के हसीन वजूद पर ठहर गईं। आलिया का चेहरा थका थका सा और उसका बदन बेखबरी की हालत में अधखुला था। हारून की सांसें रुकने लगीं। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह कुछ पल के लिए अपनी जगह पर साकित हो गया, जैसे पत्थर का हो गया हो। उसका ज़मीर चीख रहा था, पलट जा हारून, यह गुनाह का रास्ता है। मगर नफ्स का गलबा इतना शदीद हो गया कि वह अपने इरादे खो बैठा। उसके कदम खुद ब खुद आलिया के बिस्तर की तरफ बढ़े। उसके दिल में अजीब सी कशमकश थी, मगर मौके की बेवकती ने उसके हवास पर पर्दा डाल दिया। वह आलिया के पास जाकर बैठ गया। उसके चेहरे को देखा, एक मासूमियत भरा चेहरा जो शायद उसके हाल पर खुद भी शर्मिंदा था, मगर बेहोशी ने उसे हर एहसास से आजाद कर रखा था। हारून के दिल में गुनाह का तूफान उठा और उसने वो कदम उठा लिया जिस पर उसका दिल खुद भी रो रहा था। रात खामोश गवाह बनी रही। चांदनी इस गुनाह के मंजर पर अफसोस की चादर तानती रही। सुबह हुई तो कमरे में शर्मिंदगी की फजा फैली हुई थी। आलिया बेदार हुई। उसके सर में दर्द हो रहा था। उसने अपनी आंखें मसली और आवाज दी, चाय बनाओ, सर फटा जा रहा है। हारून का दिल जैसे सीने में डूबने लगा। वह उठा और किचन की तरफ बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। चाय का पानी उबालने लगा तो उसकी आंखों के सामने गुज़श्ता रात का मंजर फिल्म की तरह चलने लगा। मैंने क्या कर डाला? मां की दुआओं को मैंने गुनाहों की दलदल में धकेल दिया। मैं किस मुंह से उसकी तरफ देखूंगा? उसका ज़मीर उस पर बोझ बन चुका था। चाय का कप हाथ में लिए वह आलिया के कमरे तक पहुंचा, मगर उसकी नजरें जमीन पर टिकी रहीं। आलिया ने चाय ली और सुस्त लहजे में बोली, अच्छा किया, जल्दी बना दी। सर फटने लगा था। उसे कुछ खबर न थी कि रात क्या गुजर गई। हारून ने चाहा कि बस ये एक गलती थी, अब दोबारा न हो, मगर जैसे हालात और मौके बार बार गुनाह के दरवाजे खोलने लगे। हर रात आलिया की बेखुदी, हारून की कशमकश और ज़मीर की तड़प एक न खत्म होने वाला सिलसिला बन गया। वह अपने कमरे में लेटकर छत को तकता रहता। रात के सन्नाटे में मां की आवाज गूंजती, बेटा, अपने ईमान की हिफाजत करना।
हारून का दिल तड़प उठता। वह तकिए में मुंह छुपाकर रोता, मगर फिर जब मौका आता वह अपने नफ्स की कमजोरी पर काबू न पा पाता। आलिया बेखबर, अपनी दुनिया में मग्न, हारून की मौजूदगी को एक खादिम की तरह लेती रही, और हारून वह अंदर ही अंदर खुद को खाता रहा। एक रात जब वह अपने कमरे में बैठा था, उसने अपने आप से सवाल किया, क्या मैं मां का वही बेटा हूं जो उसके ख्वाबों का सहारा था? क्या मैं वही हारून हूं जो रिज़्क़ हलाल के लिए शहर आया था? उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल पड़ा। वह अपने रब से माफी मांगने लगा, या अल्लाह, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मुझे इस दलदल से निकाल ले। लेकिन हर दिन, हर रात उसकी आजमाइश का नया बाप ले आती। वह गुनाह के इस चक्कर में फंस गया था जहां से निकलना अब उसके बस में नहीं था। सुबह की किरणें उस महल नुमा हवेली की खिड़कियों से अंदर छन छन कर पड़ रही थीं। आंगन में खामोशी थी, सिर्फ पेड़ों पर बैठी चिड़ियां मध्यम आवाज में चहक रही थीं। मगर इस खूबसूरती के बीच आलिया के दिलो दिमाग में एक अजब भूकंप उठा हुआ था। पिछले चंद दिनों से वह खुद को कमजोर और थका हुआ महसूस कर रही थी। चक्कर आते, बदन में जान न रहती और दिल जैसे डूबने लगता। उसने पहले तो नजरअंदाज किया, समझा कि शायद नशे की ज्यादती और जागने की आदत से यह हाल है, मगर आज उसका बदन इस बोझ को संभाल न पाया। वह अपने कमरे के बीचों बीच खड़ी थी कि अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके पांव डगमगाए और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। हारून हैरान हो गया। जल्दी से डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर एक दरमियानी उम्र का संजीदा चेहरे वाला आदमी था, जो शहर के मालदार लोगों का जाती मुआलिज था। उसने आलिया की नब्ज देखी, चेहरे पर संजीदगी के आसार गहरे हो गए। ये मां बनने वाली है, उसे कमजोरी है, इसलिए बेहोश हो गई थी, डॉक्टर ने कहा, और दवाइयां लिखकर चला गया। यह जुमला आलिया के कानों में घंटी की गूंज बनकर बजता रहा। उसने हैरतज़दा होकर खुद से सवाल किया, मैं मां, ये कैसे हो सकता है? मेरी तो शादी भी नहीं हुई। उसके जहन में तूफान उठा। वह कुर्सी पर बैठते ही सोचने लगी, चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। क्या ये किसी पार्टी में किसी दोस्त की हरकत है? दिमाग में हर मंजर एक फिल्म की तरह चलने लगा। हर वो लम्हा जब वो नशे में मदहोश हुई, जब दोस्तों के साथ हंसी मजाक में हदें पार हो गईं, जब बेखबरी में गुजरे पल धुंध की तरह याद आए, मगर कोई चेहरा, कोई लम्हा साफ सामने न आया। रात के साए फैल चुके थे। आलिया का दिल अनजानी घबराहट से भर चुका था। वह कमरे में चक्कर काटती रही, कभी खिड़की के पास जाकर बाहर के सन्नाटे को तकती, कभी आईने में अपने चेहरे को देखती और खुद से सवाल करती, कौन है? किसने मेरी जिंदगी में ये आग लगा दी? उधर हारून अपने कमरे में बेचैनी से करवटें बदल रहा था। उसके दिल में एक खौफनाक बोझ था, जो हर गुजरते लम्हे के साथ और गहरा होता जा रहा था। उसी रात जब हारून ने समझा कि आलिया हस्बे मामूल नशे में मदहोश होगी, वह दबे कदमों उसके कमरे के दरवाजे के करीब आया। मगर आज आलिया की आंखें खुली थीं, वह जाग रही थी, और जैसे ही हारून दरवाजे पर साया बनकर नमूदार हुआ, आलिया के अंदर की चिंगारी भड़क उठी। आलिया ने गुस्से और हैरत के मिले जुले अंदाज में चीख मारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम हो उस बच्चे के बाप? हारून पर जैसे आसमान टूट पड़ा। उसका दिल लरज उठा, चेहरा पसीने से भीग गया और उसकी जबान लड़खड़ा गई। वह जख्म खुर्दा परिंदे की तरह जमीन पर बैठ गया, हाथ जोड़ दिए और इल्तिजा करने लगा, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मैं कमजोर पड़ गया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं शैतान के बहकावे में आ गया। आलिया की आंखों में आग भड़क उठी। उसने बिना कुछ सोचे समझे फोन उठाया और पुलिस को बुला लिया। कुछ ही देर में सिपाही हवेली के दरवाजे पर आ पहुंचे और हारून को गिरबान से पकड़ कर ले गए। सुबह जब गांव में खबर पहुंची कि हारून जेल में है, तो उसकी मां पर कयामत टूट पड़ी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ज़ईफ जिस्म, जो पहले ही बीमारी से टूट चुका था, उस सदमे की ताब न ला सका, मगर मां का दिल बेटे के लिए धड़कता रहा। वह लाठी के सहारे थाने पहुंची। आंसुओं में भीगी हुई आंखों से सिपाहियों की मिन्नतें की,
और जब अपने बेटे को हथकड़ियों में जकड़ा देखा तो उसका दिल फट कर रह गया। फातिमा ने आंसू बहाते हुए हारून के करीब आकर एक जोरदार थप्पड़ मारा और दर्द से कांपती आवाज में कहा, तुझ पर लानत हो हारून, हमने तुझे ईमानदार मेहनती बनने के लिए शहर भेजा था, ये दिन दिखाने के लिए नहीं। तूने एक बेकसूर लड़की की इज्जत बर्बाद कर दी, अपनी मां का सर शर्म से झुका दिया। हारून खामोश खड़ा रहा, नजरें झुकाए, दिल में बेपनाह शर्मिंदगी लिए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर अब पछतावे का कोई फायदा न था। आलिया के नसीब की कहानी भी एक अलमिया बन चुकी थी। एक शानदार हवेली में रहने वाली, दोस्तों के झुरमुट में मुस्कुराने वाली आलिया अब एक कुंवारी मां बनने जा रही थी। वही समाज जो उसकी पार्टियों में शरीक होता, अब उसके दरवाजे के बाहर से गुजरते हुए भी नजरें चुराता। बच्चे की पैदाइश के दिन आलिया की आंखों में खुशी के बजाय अफसोस और खौफ के साए थे। एक नया नन्हा वजूद उसकी गोद में आ गया, मगर उसके दिल का सुकून, उसकी इज्जत, सब कुछ छिन चुका था। ये कहानी न सिर्फ आलिया और हारून की तबाही की दास्तान थी, बल्कि उन ख्वाबों की मौत थी जो फातिमा ने अपने बेटे के लिए देखे थे। उन खुशफहमियों का इख्तिताम था जो आलिया ने अपनी जिंदगी के लिए बांधी थी। दुनिया ने एक कुंवारी मां को तनस भरी नजरों से देखना शुरू कर दिया और एक कैदी बेटे की मां को बेबसी और शर्मिंदगी के आंसू बहाते पाया।